नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में अलग अलग पीडीएफ है, अलग अलग लिंक्स हैं जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ये एक पेड पीडीएफ रहता है 115 रुपीज़ का, जो कि गारंटीड सबसे सस्ता प्राइस है। एंड ना बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और स्टडी मटेरियल की, सिर्फ इससे पढ़ो और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। जो स्टूडेंट्स पूरा साल भर नहीं पढ़ते और लास्ट मोमेंट पे अपनी पढ़ाई करते हैं, ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए डिज़ाइंड है। इजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज एंड एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली कैसे आंसर लिखना है 16 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस का, उसी हिसाब से आंसर्स गिवन है, राइट। साथ में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो। एंड दिस इज़ आर मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो अगर आप चाहें तो इन लेक्चर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, विच विल कॉस्ट यू 267 रुपीज़ ओनली। एंड हमारे प्राइजेज़ 100% गारंटीड सबसे लोवेस्ट प्राइस रहते हैं। इस प्राइजेस पे आपको और कहीं मिल ही नहीं सकती हैं चीज़ें। सबसे सस्ता और सबसे बेहतर हमेशा आपके लिए लाने की कोशिश रहती है। सो ज़रूर एक बार मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल। अगर आपको टाइम टाइम पे अपडेट्स चाहिए और भी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन जो है ज़रूर करिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस इन स्कूल करिकुलम। कंप्यूटर विज्ञान का क्या अर्थ है, स्कूली पाठ्यचर्या में कंप्यूटर विज्ञान के महत्व को समझाइए। दूसरा प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। उद्देश्य, ये उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है, गलत हो रखा है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, इनके बीच अंतर बताना है। और कंप्यूटर शिक्षण में उद्देश्यों को संक्षेप में इसकी चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो छोटी छोटी करेक्शंस है ना, ये जो पीपीटी है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, इसके क्वेश्चंस है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो ये मैं हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस की ज़रूरत है वो वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो वहाँ ये करेक्शंस हो जाते हैं, ऑलरेडी पीडीएफ डला भी हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ यूनिट प्लानिंग, और साथ में नीड और इम्पोर्टेंस पूछी है। यूनिट प्लानिंग की इकाई योजना क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, पेडागोजिकल एनालिसिस करने हैं किसी भी एक टॉपिक पे। अब देखो यहाँ से आप पूछें मुझसे कि भाई मैम एक टॉपिक बता दो कौन सा इम्पॉर्टेंट है, देखिए वो किसी के लिए बताना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर साल कोई भी एक टॉपिक उठा के यहाँ से दे देता है। तो सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, साथ में आपको पता होना चाहिए पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, और प्लस ये करके भी आपको मतलब करना भी आना चाहिए, ठीक है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों का विकास। इस पे भी एक क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है पाठ्य पुस्तक पे। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन टीचिंग स्किल्स, टेकिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल, हाउ कैन कंप्यूटर साइंस टीचर यूज स्किल ऑफ डैश। मतलब कोई भी एक स्किल पूछ लेगा, जो यहाँ ब्रैकेट में है ना, मतलब ये ब्रैकेट मैंने लिखा है, क्वेश्चन तो यहीं तक होगा खैर। तो इनमें से किसी भी एक स्किल पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है प्रॉपरली स्किल मेंशन मतलब कर रहे हो तो सारे स्किल्स करना, क्योंकि कोई भी स्किल यहाँ पे डैश में हो सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन, स्टिमुलस वेरिएशन, प्रॉबिंग क्वेश्चन सभी करिएगा। शिक्षण कौशल को परिभाषित कीजिए, एक उपयुक्त विषय लेते हुए बताएं। विषय यहाँ पे है प्रकरण, ठीक है, मतलब टॉपिक,
लेते हुए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक कक्षा में डैश के कौशल को प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं वो आपको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, गिव ऑल रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये मेथड दिया है ये मैंने आपको दिया है कि ये मेथड लिख देना, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि यानी कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये सबसे अच्छा तरीका है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसी को ही लिख दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, इसको अपना बेस्ट मेथड बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सीसीई, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ और महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। अब 9th, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ कंप्यूटर साइंस इन स्कूल करिकुलम, स्कूली पाठ्यचर्या में कंप्यूटर विज्ञान के स्थान का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, और साथ में एक लेसन प्लान किसी भी टॉपिक पे आप बना के दिखाइए, ठीक है। ये टॉपिक देखो, इनमें से कोई आपको एक टॉपिक खुद से प्रिपेयर करना, या हो सकता है एग्ज़ाम में पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक ही दे दे, ज़्यादा चांसेस है वो लोग आपको टॉपिक देंगे, ठीक है। तो एक लेसन प्लान बनाना आपको आना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, what do you understand by self instructional material, describe the process of its development, स्वनिर्देशात्मक सामग्री से आप क्या समझते हैं, इसकी विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है, और साथ में डिस्कस करने हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन ना, वहाँ पे भी हमारा कवर हो गया, जहाँ मैंने ब्रैकेट में कहा ना आपको कौन सा बेस्ट मेथड लगता है, अगर आप उसमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन कर लोगे तो ये क्वेश्चन तो पहले ही हो गया आपका, दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 है अचीवमेंट टेस्ट पे, उपलब्धि परीक्षण पे। अब देखो उपलब्धि परीक्षण का पूरा कॉन्सेप्ट आपको करना है, और साथ में जब भी क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में, तो हमेशा इसको ब्लूप्रिंट के साथ ही हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट के साथ ही इसको हमें प्रिंट करना है, ब्लूप्रिंट बनाना इसके साथ ज़रूरी है, यानी कि कुछ टेबल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स, मेक अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक, सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है, विषय डैश मतलब कोई भी एक टॉपिक पे, ये तो रिपीट हो गया ना, एक सेकेंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये माइक्रो टीचिंग पे है, हाँ जी, वो लेसन प्लानिंग पे था, ये माइक्रो टीचिंग स्किल पे है यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल पे। और देखो जैसे लेसन प्लान बनाने को आता है वैसे ही माइक्रो लेसन प्लान भी बनाने को आता है, तो किसी भी एक स्किल पे अपने दिमाग में पहले से ही प्रिपेयर करके रखिएगा, और टॉपिक यहीं से ही छाट के रखिएगा कोई एक, क्योंकि सिलेबस से भी हमें लिमिटेड रहना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर लैब क्या होती है भाई, और एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर लैब्स, कैसे कंप्यूटर लैब को डिज़ाइन किया जाता है और उसका प्रबंधन किया जाता है, वो प्रक्रिया आपको समझानी है। क्वेश्चन नंबर 17, 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है और प्रोजेक्ट मेथड क्या है, यानी कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश प्रोजेक्ट विधि, ये आपका रहेगा। अब ये तो थे हमारे 16 नंबर के हिसाब से ज़रूरी प्रश्न, ठीक है, 16 नंबर वाले 4 में भी आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट जो है 4 नंबर में भी पूछ सकता है। अब जो स्पेसिफिकली 4 नंबर में ही आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, राइट शॉर्ट नोट्स और संक्षिप्त नोट्स लिखें, टिप्पणी करें। पहला है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक का व्यावसायिक विकास, अच्छे परीक्षण के लक्ष्य, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्वयं शिक्षण सामग्री, ऑनलाइन सीखना यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, मोबाइल लर्निंग यानी कि चलित शिक्षा, देन मोबाइल यहाँ पे इसके लिए पता नहीं चलित शब्द होगा यानी हम इसको मोबाइल ही लिखते हैं हिंदी में भी, ठीक है।
चलिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण के लक्ष्य, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्वयं शिक्षण सामग्री, नेटवर्किंग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये हैं 18 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सब्जेक्ट से। आप चाहे इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हैं या हिंदी मीडियम में, प्रॉपरली अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के ना बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो आपको एज इट इज़ लिखने होते हैं। चाहे आप हिंदी में भी पेपर दे रहे हो तो हार्डवेयर को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ये शब्दों को इंग्लिश में ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल शब्दों को ट्रांसलेट मत कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर में जो टेक्निकली एक भाषा है वो इंग्लिश ही है, तो उन शब्दों का अनुवाद नहीं करना है। ठीक है, चलिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इनके आंसर्स का पीडीएफ गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पेड पीडीएफ है। एंड दीज आर द लेक्चर्स, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ज़रूर एनरोल कीजिएगा। इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सभी अपनों का ध्यान रखो। धन्यवाद, जय हिंद।